प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन हम सब सुनेंगे संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा, चालीसा पाठ और आरती। आइए भक्तों, सुनते हैं हम सब मिलकर संतोषी माता की व्रत कथा। एक बूढ़ी माई थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले, एक बेटा निकम्मा था। बूढ़िया माई 6 बेटों के भोजन बनाती, रसोई जमाती और कुछ जूठन बच जाता वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, उसे कुछ भी समझ नहीं थी। मुझे वह बोला, मन में कुछ भी विचार नहीं करता और अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं सबका बचा हुआ जूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा सा त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन बनाए गए, लड्डू और चूरमे बनाए गए। वह जांचने के लिए दुखन के बहाने वह पतला सा दुपट्टा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा कि उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा उसकी माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार के भोजन परोसे और आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह ये सब देखता रहा और जब भोजन करके उठ गए चले गए तब उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बूढ़ी माई उसे पुकारा, बेटा उठ जा, तेरे 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तुम भी भोजन कर लो। तू उठ, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब माँ जी ने कहा, कल जाता हो सो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय उसके उसकी अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे ताप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जाए रहे परदेश, कुछ काल बाद रहियो संतोष से हम धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशाने अपनी देख धरूं मैं धीर, सुध मत हमारी शिव राजियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो इसे तुम ले लो और कुछ निशाने मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये गोबर से भरा हुआ हाथ है। इसे कहकर उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते बहुत दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, हाँ रह जाओ। तब लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या मिलेगी? तब साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। तब साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा और कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगे। साहूकार के 7-8 नौकर और भी थे। वह चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत ही होशियार नौकर बन गया है। तब शेठ जी ने उनका काम देखकर और 3 महीने में उसे आधे का मुनाफेदारी हिस्सेदार बना लिया और कुछ वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा वारा
काम छोड़कर परदेश चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे और एक दिन वह लकड़ी लेने जा ही रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी। वह पूछी, बहन तुम किस देवता का पूजन कर रही हो? उसने चाह करने की क्या फल है और इस व्रत को करने से क्या मिलता है? यदि तुम हमें इस व्रत का विधान मुझे भी समझा दोगी तो मैं बड़ा आपका एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो ये तो संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मन की प्रसन्नता होती है और निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया है तो सीधा वापस आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजदुरा में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है, वो भी खत्म हो जाता है। गृह कलेश की निवृत्ति हो और घर में सुख शांति, घर में धन जमा, पैसा जायदाद लाभ होता है। रोग दूर हो जाते हैं और कुछ मन में जो कामना होती है संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें तनिक माँ भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है? मैं जी मुझे बतलाओ तो आपकी बड़ी कृपया होगी। वह कहने लगी, सवा आने के गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने कर लेना। 1.25 भी चलता है। सहूलियत के अनुसार ही लेमे और बिना परेशानी श्रद्धा भाव से प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे न और लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना हो तो दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। परंतु हमें याद रखना है कि नियम टूटे नहीं। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर संतोषी माता का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हो माता 1 वर्ष में पूर्ण कर ही देती हैं। सिद्ध होने पर ही हमें उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा और इसी परिमाण खीर और चने का साग करना और 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ के भाई बंधु के रिश्तेदारी लेना चाहिए और या हो सके तो पड़ोसियों के बुला लें। उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें और नियम पूरा करें। उस दिन किसी को भी खटाई नहीं खानी चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और रास्ते में उसने लकड़ी के गट्टर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आई और व्रत की तैयारी करने लगी। सामने माता रानी का मंदिर देखकर पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? तब सभी लोग कहने लगे, ये तो संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी के चरणों में लौटने लगी, दीन हूँ विनती करने लगी,
वे माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं बहुत ही दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। तब माता रानी को दया आ गई। उसने एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काके की खातिरदारी और भी बढ़ जाएगी। लड़के के काकी बोली, बेचारी सरलता से सब कुछ सहन करती और कहने लगी, भैया पैसे आए हैं, रुपए आए हैं तो हम सब के लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू लेकर माता संतोषी माता के मंदिर आ गई और कहने लगी, हे मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, रुपए कब मांगे थे, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। अब तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी आ जाएगा। ये सुनकर बावली होकर घर में काम करने लगी और माता संतोषी मैया ने विचार किया कि ये भोली पुत्री, मैंने इसे कह तो दिया है कि तेरा पति आ जाएगा, पर ये कैसे हो सकता है, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा या जाग रहा है। वह कहने लगा, हे माता जी, न मैं सो रहा हूँ और न ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तब माँ जी कहने लगी, तेरा घर परिवार सब कुछ है। वह बोला, हे माँ जी मेरे पास घर परिवार माँ बाप बहू सब कुछ है। वह बोली, हे पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है तो मुझकी सुध लो। वह बोला, हाँ माँ जी ये तो मुझे मालूम है, पर जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे चला जाऊं। तब माँ जी कहने लगी, मेरी बात मान, सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जा और देखते ही देखते तेरे सारे लेन देन चुक जाएंगे, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठकर भाई बंधुओं से सपने की बात कही तो वह सब अनसुनी करके उसके खिल्ली उड़ाने लगे। सपने भी क्या सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोला, देख भाई बात मानने में क्या फर्क है, साच झूठ तो करने वाले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर ले, इसमें तेरा क्या जाएगा। आप बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता तो वह देखता है कि थोड़ी देर में क्या देख रहा है कि रुपए लेने वाले दे रहे हैं और हिसाब लेने लगे। कोठे में भारी सामान की खरीदारी दाम में सादा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता रानी का नाम से चमत्कार देख वह प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को वह रवाना होने लगा। बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती तो लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करने लगी तो उसने प्रतिदिन रुकने का उसका
ठिकाना हो गया था। दूर उड़ती देख वह माता रानी से पूछती है, हे माता रानी, ये धूल कैसी उड़ रही है? तब माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तुम ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाओ, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख दे। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा हो जाएगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर ले जाना और एक चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लेना, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माँ जी ने कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के किनारे और एक माता रानी के मंदिर में। और इसमें वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भोजन बनाएं और यहीं खा पी कर जाएं। तब लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर वह जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाकर कहती है, बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, ग्रहण कपड़े पहन। ऊंची उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो जाता और अपनी माँ से पूछता है, ये माँ जी, ये कौन है? तब माँ कहती है, तेरी बहू ही तो है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तुम गए हो, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है। घर का काम कुछ करती नहीं, 4 पैर आकर खा जाती है। तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ जी, मैंने तुम्हें देखा और इसे भी देखा। अब तुम दूसरे घर की चाबी दो, हम उसी में रहेंगे जाकर। तब माँ जी बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी हो सो कर। ये कहकर ताला चाबी का गुच्छा लेकर उसने दूसरे मकान और तीसरे मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार का दिन आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने मंजूर तो कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, भोजन के समय तुम कटाई ही मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तब लड़के भोजन खाने आए, खीर खाई पेट भरकर, परंतु खाते ही उसे अपनी माँ की बात याद आई तो उसने खाने में खटाई मांगने लगी। तब बहू कहने लगी, खटाई नहीं मिलेगी। ऐसे तब वह कहती, हमें कुछ पैसे दो। तब लड़के को पैसे दे देती है और लड़के उस पैसों से लेकर खटाई खा लेते हैं। ये देखकर बहू पर माता जी का कोप हो गया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर घर में धन इकट्ठा किया है, अब सो मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। ये बहू को वचन सहन नहीं हुए और रोती हुई माता रानी के मंदिर चली गई। हे माता, मैंने तुमसे रुपए माता हंसाकर क्यों रुलाया है? माँ जी बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है।
बहू ने ये वचन कहा, हे माता रानी, मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। मती बोली, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई? वह कहने लगी, हे माता जी, मैंने जो कुछ अपराध किया है तो मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूंगी। तो माँ जी बोली, आप भूल मत जाना। वह कहती है, हाँ माँ जी, मैं अब नहीं भूलूंगी। तो माँ जी कहने लगे, जा बेटी, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिल जाएगा। राह में पति आता मिला, वह पूछती, तुम कहाँ गए थे? ये कहने लगे, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा है, वह भरने के लिए मैं गया हूँ। अप्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चले। घर गए और कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार का दिन आया। वह बोली, माता जी से मुद्यापन करना है। तब बहू करने लगी और जेठ जेठानी के बच्चों को ले आई और बच्चे को फिर से सिखला दिया कि तुम खटाई ही मांगना लड़के भोजन से पहले। कहने लगे, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, मन बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो खा लो, नहीं तो नहीं। व्रत वह ब्राह्मण के लड़के को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उसने दक्षिणा में उपहार में दिए। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपया होते ही 9वें महीने में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता रानी के वह मंदिर जाने लगी। तब माँ जी ने सोचा, ये रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज हम इसके घर चले जाएं। तो ये विचार कर माँ जी भयानक रूप बनाकर गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड समान ओठ और मक्खियां भिनभिना रही थी। देली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकनी चली आ रही है। लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। तब बहू रोशनदान में से देख रही थी और प्रसन्नता से वह पगली बन चिल्लाने लगी, आज माता मेरे घर, मेरे मंदिर घर में आई है। वह बच्चे को दूध पिला रही थी। इतने में सास का क्रोध फूट गया। वह बोली, राण देख क्या उतावली हो रही है, जो बच्चे को भी पटक दिया है। इतने में माता रानी के प्रताप से लड़के नजर आने लगी। वह बोली, हे माँ जी, जिसका मैं व्रत करती है वह संतोषी माता ही है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ दरवाजे खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, हे संतोषी माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करने का हमने भारी पाप किया है, अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा सबको देना जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण। आप सुनते हैं संतोषी माता की चालीसा पाठ और आरती। श्री गणपति पदनाए सिर धरि हे शारदा ध्यान, संतोषी माँ की करूँ कीर्त सकल बखान चौपाई। जय संतोषी माँ जगजननी, खलमति दुष्ट दैत्य दल हरणी। गणपति देव तुम्हारे ताता, रिद्धि सिद्ध कैलावती माता। माता पिता की रहो दुलारी, कीरत की विद खयों तिहारी। क्रीट मुकुट सिर अनुपम बारी, कानन कुंडल की छवि न्यारी। सोवत अंग छटा छवि प्यारी, सुंदर चीर सुनहरी दारी। आप चतुर्भुज सुगढ़ विशाला, धारण करो गए वनमाला। निकट गो अमित दुलारी, करो मयूर आप असवारी। जानत सवई आप ब्रोताई, सुर नर मुनि सब कहे बड़ाई। तुमने दरस करत छड़माई, दुख दरिद्र सब नाय जाय नसाई।
वेद रहे अस गाई, कहो भक्त आप अपा सहाय। वृंदा संग ब्रह्मा संग सरस्वती कहाई, लक्ष्मी रूप विष्णु संग आई। शिव संग गिरजा रूप विराजी, महिमा तीनों लोक में गाजी। शक्ति रूप प्रगति जग जानी, रुद्र रूप भई मात भवानी। दुष्ट दलन हित प्रगति काली, जगमग ज्योत प्रचंड निराली। चंड मुंड महिषासुर वारे, शुंभ निशुंभ असुर हनि डारे। महिमा वेद पुराण वारे, निज भक्तन के संकट हरनी। रूप शारदा हंस मोहिनी, निरंकार साकार दायिनी। प्रगट चतुर्दश निज माये, कड़ कड़ में है तेज समाये। पृथ्वी शूर अर तारे, तब इंगित क्रम वृद्ध सारे। पालन पोषण तुम्हें करता, क्षण भंग में प्राण हरता। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे, शेष महेश सदा नित गाम। लामे मनोकामना पूर्ण करने, पाप काटने भव तरने। चित्त लगाए माँ तुम्हें जो ध्यात ध्यात, जो नर सुख संपत्ति है पाता। बंध्या नारी तुम्हें जो ध्यावे, पुत्र पुष्प लता सम समय पावे। पति वियोगी अति व्याकुल नारी, तुम वियोग अति व्याकुल हारे। जो कन्या कोई हो तुम्हें ध्यावे, अपना मन वांछित फल पावे। शीलवान गुणवान हो मैया, अपने जन की नाव के भैया। विधि पूर्वक व्रत जो कोई करही, ताई अमित सुख संपत्ति भरही। गुड़ और चना भोगते ही पावे, सेवा करे सो आनंद पावे। श्रद्धा युक्त ध्यान जो धरई, सो नर निश्चय भाव से तरई। उद्यापन जो करे तुम्हारा, ताको सहज करो निस्तारा। नारी सुहागन व्रत जो करते, सुख संपत से गोदी भरते। जो सुमरत जैसी मन भावा, सो नर वै सो ही फल पावा। सात शुक्र जो व्रत मन धारे, ताके पूर्ण मनोरथ सारे। सेवा करें भक्ति युक्त जाई, ताको दूध दुख होई। जो जन शरण मात तेरी आवे, ताके क्षण में काज बनावे। जय 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 अम्बे कल्याणी, कृपा करो मोरी महतारी। जो ये कोई पढ़े मात चालीसा, ता पर करे कृपा जगदीशा। नित्य पाठ करे एक बारा, सो नर रहे तुम्हारा प्यारा। नाम लेत बाधा सब भागे, रोदेश कबू ना लागे। संतोषी माँ के सदा बन्नो पग निस्वास, पूर्ण मनोरथ हो सकल माता रो बहुत रास। से संतोषी माता चालीसा संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से संतोषी मैया जगमग ज्योत जले, संतोषी मैया जगमग ज्योत। हे मैया जगमग ज्योत जले, संतोषी मैया जगमग ज्योत। हे फूलन के महार चढ़ाऊं, लडबन के माँ भोग लगाऊं। फूलन के महार चढ़ाऊं, लडबन के माँ भोग लगाऊं। नाचूं गाऊं तुम्हें मनाऊं, ढोलक शंख बजे। संतोषी मैया जगमग ज्योत जले, हे संतोषी मैया जगमग ज्योत जले। पान सुपारी रजाना, पान सुपारी रजाना, रिया सोलह श्रृंगार करे। संतोषी मैया जगमग ज्योत जले, संतोषी मैया जगमग ज्योत जले। मैया जगमग ज्योत जले, संतोषी मैया जगमग ज्योत जले। जो जन तुम्हारी आरती गावे, सुख संपत्ति नाना विध पावे। जो जन तुम्हारी वे सुख संपद नाना विध पावे। दुख दारिद्र्य हरे, संतोषी मैया जगमग ज्योत जले। संतोषी मैया जगमग ज्योत जले, मैया जगमग ज्योत जले। हे संतोषी मैया जगमग ज्योत जले। बोलो संतोषी मैया की जय हो।